इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिडक्शन इन न्यू टैक्स रेजिम। क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं न्यू टैक्स रेजिम के अंदर, स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 24-25, 25-26 में न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों के बीच में कंपैरिजन करके बताऊंगा क्या एडिशनल अलाउंसेस, क्या एडिशनल डिडक्शन देखने को मिलती है, प्लस एआई टूल के थ्रू आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हो कि कहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीएफ फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 जो है कंपैरिजन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सिंपली जो है स्लैब रेट यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 की अभी यहाँ पे राइट नाउ बात करूँ तो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर 12 लाख रुपए तक के इनकम पे कोई भी आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा, 60,000 रुपए की आपको रिबेट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप करंटली अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ 7 लाख रुपए की लिमिट है। ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करो तो वहाँ पे कभी भी चेंज नहीं हुआ है। वहाँ पे 5 लाख के नीचे की जो इनकम होती है 12,500 का टैक्स का रिबेट मिलता है, यानी अल्टीमेटली कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता है। लेकिन 5 लाख को क्रॉस करते हो तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगता है। और स्लैब रेट में भी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की चेंज हो चुकी है। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 पे 5% है, 8 से 12 पे 10% है, 12 से 16 पे 15% है, 16 से 20 पे फिर 20% है। तो इस तरह से स्लैब रेट यहाँ पे जो है बटी हुई है। अब गाइस आपको भाई किस रिजीम के अंदर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए आप काफ़ी सारे टूल को यूज़ में ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक कस्टम जीपीटी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है बेसिकली। तो ये आपसे केवल कुछ क्वेश्चन पूछता है और आपको उसके जवाब देने हैं। तो देखो इसने यहाँ पे आपकी जो है एनुअल ग्रॉस सैलरी, इनकम वगैरह, डिडक्शन अगर आपके पास कोई अवेलेबल है कि नहीं, आप सीनियर सिटीजन है कि नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आप जैसे यहाँ पे जवाब दोगे ऑटोमेटिकली आपने जो भी डेटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये पूरी कैलकुलेशन करेगा और अभी आप देखोगे आपको ये प्रॉपर तरीके से गाइड कर देगा कि कौन सी टैक्स रेजिम आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने अपने आप बता दिया कि न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। प्लस इसको आप ये भी पूछोगे कि कितनी मेरे को डिडक्शन चाहिए होगी जिससे ओल्ड टैक्स रेजिम में ज्यादा बेनिफिशियल हो, तो ये भी आपको बता देगा। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो, साथ में ये आपकी टैक्स प्लानिंग के अंदर भी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। और इसी चीज को हम लोगों ने एक एक्सेल फॉर्मेट के अंदर भी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, जहाँ पे सिंपली अगर आप डेटा पुट करोगे तो दोनों रिजीम को कैलकुलेट करके अपने आप ये बता देगा कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है। अब चलो डिडक्शंस को कंपैरिजन करने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे कंपैरिजन जो है पूरी तरीके से टेबल बना रखी है ताकि अच्छे से आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अगर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करूं तो जो कि सैलरी पे भी मिलता है, पेंशन पे भी मिलता है। तो ओल्ड टैक्स में 50,000 रुपये की लिमिट है, न्यू टैक्स में यही लिमिट 75,000 रुपये की है। इसके अलावा जैसे अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आपको अगर हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, एचआरए का बेनिफिट मिलता है कंपनी की तरफ से, एलटीए मिलता है, कई सारे फूड कूपन्स मिलते हैं, मील के अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे डिडक्ट होता है तो ये सारे अलाउंसेस सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स में देखने को मिलेंगे। न्यू टैक्स में इसका कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इस साल यहाँ पे अगर आप रिटायर्ड हुए, आपको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिले हैं, लीव एनकैशमेंट हो गया, ग्रेच्युटी वगैरह हो गई, कम्यूटेड पेंशन हो गया, तो इस टाइप की अगर चीज़ें हैं तो उसका जो बेनिफिट है दोनों ही रिजीम के अंदर देखने को मिलता है, यानी दोनों ही रिजीम में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है तो उसका बेनिफिट भी दोनों रिजीम में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कोई भी परक्यूसिट मिलती है आपको फॉर द ऑफिशियल पर्पस तो उसका बेनिफिट भी ओल्ड और न्यू टैक्सेस में दोनों में देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपका यहाँ पे होम लोन चल रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर, जहाँ पे 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन आप अवेल कर सकते हो, तो ये सिर्फ आपको ओल्ड टैक्सेस में मिलेगा, न्यू टैक्सेस में इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, किराए पे आपने दे रखी है, तो उसका बेनिफिट दोनों ही रिजीम में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा काफी ज्यादा पॉपुलर जो सेक्शंस होते हैं जैसे एटीसी हो गया, जहाँ पे 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा काफी ज्यादा पॉपुलर जो सेक्शंस होते हैं जैसे एटीसी के अंदर आपको 1.5 लाख की डिडक्शन देखने को मिलती है, तो ये भी सिर्फ आपको ओल्ड टैक्सेस में मिलेगा, न्यू टैक्सेस में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा ATCCD1 भी जहाँ पे एनपीएस का सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो भी सिर्फ आपको ओल्ड टैक्सेस में देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है पेंशन स्कीम के अंदर ATCCD सबसेक्शन 2 के अंदर, तो ये जो डिडक्शंस होता है दोनों ही रिजिम में आपको देखने को मिलेगा। अब तो ये 14% हो चुका है सभी के लिए, तो ये अच्छी बात है, इसका बेनिफिट दोनों रिजिम में आपको देखने को मिलेगा।
इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हो गया, मेडिकल चेकअप वगैरह हो गया, इसके अलावा सीनियर सिटीजन के जो मेडिकल एक्सपेंडिचर होते हैं उसका जो 80D के अंदर बेनिफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट के ऊपर जो डिडक्शन मिलती है ATTTA TTB, जहाँ पे 10,000 रुपये, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की डिडक्शन मिलती है, वो भी सिर्फ ओल्ड टैक्स के अंदर है। डोनेशन कहीं पे करते हो तो उसका बेनिफिट भी सिर्फ ओल्ड टैक्स में देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल डोनेशन भी जो है सिर्फ ओल्ड टैक्स में देखने को मिलेगा। आर्मी के अंदर हो, अग्निवीर कॉर्पस जो फंड होता है उसका बेनिफिट जो है, अच्छी बात है, ओल्ड और न्यू टैक्स दोनों में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर फैमिली पेंशन आती है आपको तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड रेशन मिलती है, वो 25,000 रुपये आप लिमिट कर दी गई है, तो उसका बेनिफिट भी आपको दोनों रिजीम में देखने को मिलेगा। बाकी अगर गिफ्ट आपको मिलते हैं अप टू द 50,000 रुपीज़ तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसका बेनिफिट भी दोनों रिजीम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा लोगों का सवाल होता है कैपिटल गेन को लेकर, क्या उसके अंदर कोई डिफरेंस आता है रिजीम को यहाँ पे स्विच करने से? तो मैं बताना चाहूँगा उसमें भाई कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि वो स्पेशल टैक्स रेट के अंदर यहाँ पे काउंट होता है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 20% लगेगा, जो इंक्रीज हो चुकी है ऑब्वियसली रेट, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर भी 12.5% की टैक्स रेट लगने वाली है। वहाँ पे आपको इक्विटी के ऊपर ज़रूर 1,25,000 तक की रिबेट देखने को मिल जाती है। बाकी इसमें रिजीम अगर आप चेंज करते हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वहाँ पे जो टैक्स रेट है वो यहाँ पे आपका सेम रहेगा। तो गाइज इसी तरह अगर आप AI टूल की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो, टैक्स कंपैरिजन, इसके साथ में टैक्स फाइलिंग सीखना चाहते हो, आप हमारा यहाँ पे मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको प्रोफेशनल एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट से ITR भी फाइल कराना चाहते हैं सर्विस के लिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और एज ए ट्रस्ट फैक्टर आप हमारे रिव्यूज चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।